धनबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के बाद अब श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड में बनाए गए भव्य गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र विराजमान है। वहां 4 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर परिसर में महाप्रसाद, निःशुल्क प्रसाद वितरण, भव्य मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समापन के बाद उनके विश्राम स्थल के रूप में रणधीर वर्मा स्टेडियम में भव्य गुंडीचा मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर परिसर में पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अनुमान है कि करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि 16 जुलाई से 19 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह से शाम तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक साहित्य, पूजा सामग्री, धार्मिक सजावट के सामान, महाप्रसाद और कई आकर्षक स्टॉल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खिचड़ी और हलवा प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। मंदिर परिसर में बने सांस्कृतिक मंच पर सत्संग, भजन, कीर्तन और लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां भक्तों को आध्यात्मिक वातावरण से जोड़ रही हैं। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक उत्सव मनाना नहीं, बल्कि लोगों को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सनातन परंपराओं से जोड़ना भी है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ और अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। भक्ति, सेवा और संस्कृति का ये अनुपम संगम धनबाद को पूरी तरह जगन्नाथमय बना रहा है। भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन, महाप्रसाद, भव्य मेला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव बन रहा है। आज आप देख सकते हैं यहाँ गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया है, जो ठीक मेरे पीछे है। और यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विराजमान हैं। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा यहीं रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। लेकिन संध्या 4 बजे से रात 9-10 बजे तक भव्य मेला का आयोजन है। इसमें कई सारे स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स में यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए बुक स्टॉल्स हैं। कई सारे हमारे ग्रंथ वितरण हो रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी को कोई डिवोशनल आइटम्स चाहिए, उन्हें कंठी चाहिए, तिलक चाहिए, किसी भी प्रकार का डिवोशनल आइटम चाहिए, उसका एक स्टॉल है, मैचलेस गिफ्ट स्टॉल। इसके अलावा महाप्रसाद का स्टॉल है, जहाँ पर यदि किसी को खाजा, लड्डू या हलवा या खिचड़ी अपने घर लेकर जाना है तो उसकी भी व्यवस्था है। इसके अलावा फ्री खिचड़ी स्टॉल है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा भीड़ वही है, सबसे लंबा लाइन वही है। आने वाले सारे श्रद्धालुओं के लिए प्रचुर मात्रा में बिना मूल्य का भरपूर मात्रा में खिचड़ी और हलवा प्रसाद उपलब्ध है। प्रत्येक दिन करीबन 50 से 60 हजार लोगों के लिए खिचड़ी प्रसाद बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा गुंडीचा मंदिर है, जहाँ जगन्नाथ जी है, उसके बगल में कल्चरल पंडाल है, जहाँ 4 बजे से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जगन्नाथ जी का गुण कथा वितरण किया जाएगा। सत्संग, प्रवचन और अनेक प्रकार के नृत्य, कथा, कुचिपुड़ी, अनेक प्रकार के ओडिसी, अनेक प्रकार के नृत्य के माध्यम से जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया जाएगा। इसके अलावा नित्य सेवक स्टॉल है हमारे जगजीवन नगर सेंटर से। जितने भी नित्य सेवक जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। प्रसाद के लिए वीआईपी अरेंजमेंट है, जो हमारे वीआईपी कुछ अरेंजमेंट है जो इस रथ यात्रा को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, उनके लिए थोड़ी अलग व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा पर्व और उत्सव का माहौल है। हजारों की संख्या में लोग अपने सगे संबंधी, भाई, बंधु, मित्र, पड़ोसी के साथ आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रेममय, भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो रहे हैं। तो ये इस बात की खासियत रही है कि जो भी लोग आते हैं उनको अध्यात्म से जोड़ने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे अरेंजमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि किसी न किसी तरह से आने वाले लोग जगन्नाथ से, अध्यात्म से हर तरह से जुड़े और सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो।